गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं अंबिका चौधरी आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक का नाम है दिस कीवर्ड। जावा में दिस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे और भी बहुत सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं। वॉइड है, पब्लिक है, क्लास है, न्यू कीवर्ड है, इफ कीवर्ड है, फॉर कीवर्ड है। इन सभी के अपने अपने जैसे कुछ काम होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक उसी तरीके से दिस कीवर्ड का भी कुछ न कुछ अपना एक काम होता है और फंक्शन होता है, जिसे हम आज जानेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं दिस कीवर्ड के बारे में। तो दिस कीवर्ड जो होता है वो करंट क्लास के इंस्टेंस को होल्ड करता है। जिस किसी क्लास के अंदर हम दिस का यूज करते हैं वह उस क्लास के इंस्टेंस को क्या करता है, होल्ड करता है, रखता है। ठीक है। दिस कीवर्ड के द्वारा दो तरह से लिखे जाते हैं। एक तो हम दिस लिखते हैं कुछ ऐसे, सॉरी, दिस कीवर्ड इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक हम इस्तेमाल करते हैं दिस, ये ब्रैकेट के साथ। इन दोनों में अंतर है। ये जो पहला वाला दिस है इसका यूज किया जाता है वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस करने के लिए, करंट क्लास के मेथड्स को और वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। और ये जो दिस है, इस दिस का यूज किया जाता है करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए या एक्सेस करने के लिए। ठीक है। इस दिस की खासियत ये है कि यह जिस किसी भी ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट यही होता है। मतलब सबसे पहले ही हम कंस्ट्रक्टर को कॉल, किसी भी मेथड के अंदर अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा दिस होगा। ठीक है। आइए थोड़ा सा हम इसके थ्योरीज को देखते हैं। ठीक है, वो भी हमारे लिए एक महत्व रखता है। ठीक है, चलिए तो हम लिख सकते हैं दिस कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है, कीवर्ड है जो करेंट क्लास के इंस्टेंस को रखता है, सॉरी, रखता मतलब होल्ड करना, HOLD होल्ड। ठीक है, रखता है। ठीक। दिस कीवर्ड का प्रयोग, दिस कीवर्ड का प्रयोग हम निम्नलिखित कारणों से करते हैं, करते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए नीचे एक लिस्ट देखते हैं। तो पहला, दिस कीवर्ड क्लास के वेरिएबल को रेफर करता है। मतलब अगर हम दिस कीवर्ड से चाहें तो क्लास के वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं।
जो डायरेक्टली क्लास में डिक्लेयर किए गए। ठीक है। दूसरा, करेंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए दिस तथा कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, यह मतलब दिस कीवर्ड। ठीक है। दिस कीवर्ड एक आर्गुमेंट की तरह मेथड और कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में पास भी किया जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस समय हम किसी मेथड या कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होते हैं, उस समय अगर हमें आर्गुमेंट पास करना है, ठीक है, कोई इंस्टेंस पास करना उस क्लास का, तो हम दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह कीवर्ड यह कीवर्ड करेंट क्लास के इंस्टांस को रिटर्न करने के लिए भी यूज किया जाता है। या फिर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें कहीं इस क्लास के इंस्टांस को रिटर्न करने की जरूरत है, तो वहां हम दिस कीवर्ड को रिटर्न करा सकते हैं, दिस कीवर्ड को लिख सकते हैं। दिस कीवर्ड एक ऐसी वैल्यू होल्ड करता है जो उस क्लास के इंस्टांस को होल्ड करता है। ठीक है। इंस्टांस की वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है। ओके। तो चलिए हम देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं नोटपैड की एक फाइल पर। ठीक है। ये हमारा नोटपैड का एक फाइल है और यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। ठीक है। चलिए एक क्लास बनाते हैं, ए के नाम क्लास ए।
ठीक है। इसके अंदर इंट रोल नंबर पहला इंस्टेंस वेरिएबल, और एक और इंस्टेंस वेरिएबल, वो भी स्ट्रिंग टाइप का, नेम। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, ए और ए। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक मैसेज पास कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए। जैसे ही यहाँ हमारा कंट्रोल पहुंचेगा, तुरंत एक हमारे पास एक मैसेज आएगा। ठीक है, कंसोल पर एक मैसेज आएगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए हमारा कॉल हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक अनदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, जिसमें हम कुछ आर्गुमेंट्स पास करेंगे, इंट रोल नंबर कॉमा स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और यहाँ हम यूज करेंगे दिस कीवर्ड का, THIS दिस, ये कीवर्ड। ठीक है, तो इस कीवर्ड का यूज क्या होता है, दिस इज यूज्ड फॉर कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओके। ठीक है, ये लाइन जो है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज किया गया है। फिर नेक्स्ट लाइन हमारी क्या होगी, लिखते हैं दिस रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर। ठीक है, दिस डॉट रोल नंबर refers to instance variable ठीक है, ये क्या करेगा, इंस्टांस वेरिएबल जो है, उस इंस्टांस वेरिएबल मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, वो इसको रेफर करेगा। एक्चुअल में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी रोल नंबर है और यहाँ पर भी रोल नंबर है, दोनों के दोनों नेम सेम है, बट डिफरेंस क्या है, ये जो है ये किसको रेफर कर रहा है, इसको। हमने दिस का यूज किया हुआ है। अगर ये दिस का यूज हम नहीं करते तो ये रोल नंबर और ये रोल नंबर दोनों के दोनों क्या हो जाते, सेम हो जाते, और इसकी वैल्यू वापस इसी के अंदर स्टोर हो जाती। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। दिस डॉट नेम, यहाँ पर भी नेम सेमीकोलन, इसका काम क्या है, ये भी वही चीज, दिस डॉट नेम refers to इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, जो इंस्टांस वेरिएबल है ये उसको रेफर कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और मेथड बनाते हैं, void मेथड के नाम से, और इसके अंदर हम प्रिंट कराते हैं, थोड़ा सा नाम में चेंज कर लें, अगर हम इसको डिस्प्ले लिख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, डिस्प्ले PLAY डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ हम डिस्प्ले कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट
println, ठीक है। रोल नंबर हम प्रिंट कराते हैं, रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है। और दूसरा हम नेम प्रिंट कराएंगे, आउट डॉट प्रिंटलन नेम प्लस नेम, ओके। अब ये रोल नंबर ये वाला है, ठीक है, ये वाला देखिए, ठीक है। ये वाला तो ये तो लोकल हो गया इस समय, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ स्कोप कहाँ तक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल्स भी पढ़े हुए हैं इससे पहले, ठीक है, किस वेरिएबल का कितना स्कोप होगा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेन मेथड जरूरी ही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्लास का नेम हमारा क्या है, ए है, ए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू कीवर्ड के सहारे, ए हम आर्गुमेंट पास करेंगे, दो आर्गुमेंट पास करेंगे, एक रोल नंबर और दूसरा नेम पास करेंगे। तो रोल नंबर 1 और नेम होगा हमारा अशोक, अशोक, ठीक है। और फिर इसी ऑब्जेक्ट से हम कॉल करते हैं डिस्प्ले को, डिस्प्ले को, ठीक है। देखते हैं होता क्या है इसके अंदर। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन करेगा, ये मेथड मेन मेथड हमारा क्या होगा, जेवीएम के द्वारा कॉल किया जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से ये कॉल करेगा तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसको मिलेगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हम देख सकते हैं कि क्लास का नेम लिखा गया है, फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखा गया है, उसके बाद न्यू कीवर्ड लगाया गया है, और फिर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है, ठीक है। यहाँ दो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, पहला इंटीजर टाइप का और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। जैसे ही ये वाली लाइन ये रीड करेगा हमारा जीवीएम, ये सीधा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर आएगा। ये रहा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ हम मैसेज के रूप में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं पैरामीटराइज्ड, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये सीधे इसे कॉल करेगा। जैसे ही ये कॉल होगा, इस रोल नंबर के अंदर, इस रोल नंबर के अंदर ये 1 जो है ये क्या होगा, ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और इस नेम के अंदर ये जो नेम है इसके अंदर ये अशोक कॉपी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये इसके अंदर आएगा और दिस कीवर्ड पर जाएगा। जैसे ही इस कीवर्ड को पढ़ेगा, दिस विद ब्रैकेट, तुरंत ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, तुरंत कॉल करेगा, और यहां से ये सीधा रेफर हो जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है। यहां से हमारा सीधा रेफर होके चला जाएगा यहाँ पे, ठीक। और इसके अंदर जाएगा तो ये इसे मिलेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए, ये मैसेज प्रिंट होगा। देन इसकी एग्जीक्यूशन जैसे ही समाप्त होगी, ये वापस कहाँ आएगा, इस कीवर्ड के बाद, मीन्स इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाएगा, ठीक है। यही प्रोसीजर होता है, जहां से कॉल किया गया होता है, एग्जीक्यूशन फिनिश होने के बाद वापस कंट्रोल हमारा वहीं आता है जहां से कॉल किया गया होता है, ठीक है। फिर दिस डॉट रोल नंबर, अब दिस डॉट रोल नंबर जो हमने लिख रखा है ये किसको रेफर करेगा, ये इसको रेफर करेगा,
इस रोल नंबर को रेफर करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करेगा। और फिर एक रोल नंबर ये है, ये किसको रेफर करेगा, ये इस लोकल वेरिएबल को, ठीक है, इसको ये रेफर करेगा, फॉर्मल पैरामीटर जिसको कहते हैं, ठीक। अब जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी इस रोल नंबर के अंदर, वो सीधा सीधा किस में कॉपी हो जाएगी, इस रोल नंबर के अंदर। किसी तरह का कंफ्यूजन ना पैदा हो, इसके लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर ठीक इसी तरीके से दिस डॉट नेम, ये रेफर करेगा इस स्ट्रिंग, इस नेम को, और ये नेम रेफर करेगा इसको, ठीक है, इसको रेफर करेगा, ओके। उसके बाद देन वॉइड डिस्प्ले। अब इसका काम खत्म हो गया, हमने इस यहाँ से कॉल किया हुआ था इसको, और इसकी हर एक स्टेटमेंट को एक्सेस कर लिया गया है, रीड कर लिया गया है। अब जैसे ही ये एंड होगा, वापस कंट्रोल हमारा यहाँ पहुँच जाएगा इस जगह, ठीक है। और यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें मिलता है ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले का। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले जो है ये कॉल होगा, और यहाँ हमें देखने के लिए मिलेगा कि हमें रोल नंबर को प्रिंट करना है और नेम को प्रिंट करना है, ठीक है। रोल नंबर और नेम दोनों को प्रिंट करना है। तो रोल नंबर कौन सा प्रिंट करेगा, फिर वापस यही रोल नंबर के अंदर, यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल है, हर एक इंस्टांस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, उसको प्रिंट करेगा, ठीक। बस में आ रही। अगर हम चेक करना चाहें कि क्या वास्तव में हर एक इंस्टांस के लिए अलग अलग होता है, तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक मैसेज लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ एक और इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट 1 लिखते हैं, ठीक, और एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए obj2 इक्वल्स टू न्यू ए। इस बार हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं टू रोल नंबर के लिए, और नेम में विजय के लिए, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसमें। हम एक काम करते हैं, ये चीज़ यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको यहाँ प्लेस करेंगे, ठीक। और इसको हम यहाँ से अगर हटाएंगे तो हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, और यहाँ से हम कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट 1, यहाँ से कॉल करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट 2 से हम यहाँ कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमने ऐसा इसलिए कर रखा है ताकि हम एक्चुअल में समझ सकें कि वास्तव में ये जो हम वैल्यू दिए हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड रहता है, ठीक है। हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट 1 और एक ऑब्जेक्ट 2 बनाए हैं, ठीक है। और जब हम ऑब्जेक्ट 1 से डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट 1 की डेटा आएगी, और जो ऑब्जेक्ट 2 से कॉल करेंगे जो तो
ऑब्जेक्ट टू की। ये इंस्टेंस वेरिएबल का खेल है। अगर ये इंस्टेंस वेरिएबल ना होकर के क्लास वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल होता तो दोनों ऑब्जेक्ट से कॉल करने पर सेम वैल्यू मिलती, लेकिन हमने इंस्टेंस वेरिएबल का यूज किया हुआ है। ये इंस्टेंस वेरिएबल, ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। ये भी नीचे, ये भी एक इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स की खासियत ये होती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट के साथ अपनी एक एक कॉपी दे देता है, ठीक है। कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है उसकी, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक अच्छा कंसेप्ट है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं और रन कराते हैं। तो चलते हैं हम CMD पर, CMD ओपन करते हैं, CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ओके, CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जाएंगे, फिर जावा सी और फाइल का नेम, तो फाइल का नेम ये रहा, दिस कीवर्ड डॉट जावा, दिस कीवर्ड डॉट जावा, ठीक है। देन रन कराएंगे जावा क्लास नेम से, ए के नाम से। देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए कॉल किया गया सबसे पहले, ठीक है। और ये कब कॉल हुआ, जब हमने ये पहला वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन हमारा कॉल हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये कब क्रिएट कॉल हुआ, जब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये कब हमने, ये चीज हमने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये लाइन रीड हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले रीड हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे रोल नंबर इसका 1 और नेम क्या है, अशोक, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्ट 1 को वैल्यू प्रोवाइड की थी, रोल नंबर 1 और नेम अशोक प्रोवाइड की थी, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट रोल नंबर 2 और नेम हमने विजय दे रखा था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, बाइंड हो जाती हैं, ठीक है। जब भी हम चाहेंगे तो उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। और फिर दिस कीवर्ड का यूज भी समझ में आया हो कि दिस कीवर्ड का यूज हम कहाँ करते हैं, और दोनों तरह के दिस का हमने यूज दिखा रखा है। ये जो दिस है ब्रैकेट के साथ, इसका यूज हम करते हैं करंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, और इस दिस कीवर्ड का यूज करते हैं वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। इनसे हम मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिस कीवर्ड का यूज हम स्टैटिक मेंबर के अंदर हम नहीं कर सकते। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें, यहाँ पर हमने कहा कि दिस कीवर्ड जो होता है वो करंट क्लास के इंस्टेंस को होल्ड करता है, मतलब उसके ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। तो क्या हम यहाँ से हम किसी को कॉल कर सकते हैं, दिस डॉट रोल नंबर, या यूँ चाहें इसको हम यहाँ पर अगर प्रिंट कराने की कोशिश करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस डॉट रोल नंबर, ओके। चेक करते हैं, अगेन कंपाइल कराते हैं। कंपाइलेशन में एरर आया, क्या लिख रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस, जो दिस है वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दिस कैन नॉट बी रिफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, उसको हम किसी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट हम
नहीं कॉल कर सकते, मतलब स्टैटिक मेंबर से हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, फिर हम इसके आगे एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, और वो टॉपिक हमारा होगा स्टैटिक कीवर्ड। हम स्टैटिक कीवर्ड के बारे में जानेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।